हेलो माय डियर स्टूडेंट। 1.3 कंप्लीट हो चुका था। 1.4 हम लोग आज करने वाले हैं। एकदम इजी है, ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है जहाँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोग 1.1 नहीं देखे हो और 1.3 नहीं देखे हो तो ये इस क्वेश्चन से आप लोग वो समझ सकते हो, वो वाली एक्सरसाइज भी, क्योंकि वो उस पर वो वाले क्वेश्चन जैसे हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट जो है 2 स्टेप इसमें जो है, स्टार्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। एकदम इजी है। ओके, सॉल्व करते हम लोग जो है, स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या है। 1.4 स्टार्ट हम लोग करने चल रहे हैं। ओके, अभी देखो, हमारे पास क्या दिया है कि लीनियर इक्वेशन के लिए आपको बताया था, ध्यान होगा फर्स्ट लेक्चर में, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। यस, लीनियर इक्वेशन में क्या रहता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल रहेगा, देयर डिग्री कितनी रहेगी, यस 1 रहेगी, वेरी गुड। और डिग्री 1 रहेगी, हाईएस्ट डिग्री 1 है, और 2 वेरिएबल रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलने वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो यहाँ पर भी 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, ये x दिख रहा है, यहाँ पर x है हमारे पास, दूसरा क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। ठीक है, x है, दूसरा यहाँ पर हमारे पास y दिख रहा है, x है और ये y दिख रहा है। तो 2 वेरिएबल है, बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आपको बताया था क्यों नहीं है, आपको बताया था कि ये 3/x है, इसकी पावर क्या 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 3x⁻⁻1 होता है। तो जिसकी पावर 1 रहेगी वो लीनियर इक्वेशन होता है। बट वी हैव टू कन्वर्ट द लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन। कैसे कर सकते हैं, देखो ये दिया है आपको, ये देखो नंबर ऑफ द वेरिएबल, देयर आर 2 वेरिएबल, बराबर है। यहाँ पर भी देखो 2 वेरिएबल है, यस हाँ है। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर y है, देयर इज ऑल्सो 2 वेरिएबल। ओके, हियर x प्लस वाई 1 वेरिएबल 1 वेरिएबल, और यहाँ पर भी 2 वेरिएबल हो गया हमारे पास, समझा गया, 2 वेरिएबल है, बट नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, आपको पता है, यहाँ पर हिंट दिया क्योंकि ये माइनस में डिग्री आ रही है। डिग्री क्या हो जा रही है इसकी, जो है माइनस में है। डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखो ये माइनस में नॉट है, ये भी नॉट है, ये भी नॉट है, बट जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो एक चीज यहाँ पर देख लो, जैसे ये 3 लिखा है, इंटू 3 अपॉन क्या है हमारे पास, 3 है, 3 इंटू 1/x है, मतलब ये एक्चुअली में ऐसा है, 3/x है। इसको हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, 3 इंटू, देखो यहाँ पर 1/x है, इसको हमको लेट करना, इसको हमको क्या करना, लेट करना कुछ भी नंबर। हम लोग अगर इसको लेट करते हैं 1/x को m लेट कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। मतलब ये किसमें कन्वर्ट कर दिए हम लोग, किसमें कर दिए, लीनियर में कर सकते। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एकदम आसान है, एकदम डरना नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसमें से, ठीक है, इसके जैसे एक्टिविटी के फॉर्म में आ सकता है, कभी 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, देखो यहाँ पर दिया है 3 अपॉन, क्या दिया हुआ है, 3 अपॉन जो हमारे पास, देखो दो दो वैल्यू दी है हमारे पास, 3 है, देखो 1 अपॉन, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, इक्वेशन फर्स्ट में 2/x-3/y ऐसा दिया। अभी आपको बताया मैं, ये क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, आपको 2 इंटू 1/x ऐसा लिख सकते हो। ओके, -3 इंटू, देखो 3 हो गया, यहाँ पर 1/y ऐसा लिख सकते हैं, =15। ये हो गया हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम ये फॉर्म में लिख दिए हमने जो है। तो उसी तरह अब इसको जो है, हमारे पास एक इक्वेशन और है, एक इक्वेशन और हमारे पास, उसको भी हम लिख सकते हैं, इसको हम लेट कर सकते हैं।
क्या लेट करोगे, यहाँ पर लेट कर लो, लेट 1/x इज इक्वल टू एम। हमने क्या लेट किया, 1/x इज इक्वल टू एम लेट किए, तो कन्वर्ट करना हमको। उसी तरह यहाँ पर है 1/y इज इक्वल टू एन, एन लेट कर ली, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। उसके बाद 1/x की जगह m लिखोगे, -3n इज इक्वल टू क्या आएगा 15। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो 2 वेरिएबल हो गया, दोनों की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। अब हम सेकंड को सॉल्व करते। सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है वो देखो। सेकंड हमारे पास क्या है, x अपॉन ये है, तो इसको भी हम लोग ये फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये है, ये हमारे पास 8 है, नीचे भी आप लोग लिख सकते हैं, चलो मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 8 है हमारे पास, ये 8 अपॉन x है, प्लस 5 अपॉन y इज इक्वल टू 77 है। ये 15 है और ये 77। अभी देखो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, 8 इंटू 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं ऐसा, प्लस 5 इंटू 1 अपॉन y लिख सकते हैं इज इक्वल टू 77। अभी हमने लेट किया है 1 अपॉन एक्स को, क्या लेट किया m, इसकी पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे 8m, प्लस ये देखो 1 अपॉन वाई को हमने क्या लेट किया y, तो इसका n लेट किया, तो ये 5 क्या लिखोगे n इज इक्वल टू 77। ये दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। कौन कौन सी इक्वेशन हो गई वो ध्यान में रख लो, कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई जो है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इस तरह हमारे पास जो है दो इक्वेशन जो है बन गई है। क्लियर है क्या, इतना वो बोलो, इतना समझा है क्या बेटा, एकदम इजी है, ये समझ में आ गया हमको। अब देखो, ठीक है, इतना समझ गया, दो इक्वेशन बन गई, दोनों लीनियर इक्वेशन। आपका 1.1 में हम लोग सॉल्व किए, और 1.2 में अब इसको कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास 3 मेथड है, एक दो साइमल्टेनियसली हमने कोएफिशिएंट को इक्वल करके करे थे 1.1 में। सेकंड मेथड है ग्राफिकल, ग्राफ से भी कर सकते हो। थर्ड मेथड हमारे पास है क्रैमर्स, वो अभी आपको लास्ट लेक्चर 1.3 में पढ़ाया था। आप कोई से भी मेथड से कुछ क्वेश्चन आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। अगर मैं साइमल्टेनियसली करा रहा हूँ तो आप क्रैमर से करो। देखो आ रहा है क्या आपका आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक कोएफिशिएंट सेम करना है, या तो देखो यहाँ 5n दिख रहा है या 3n दिख रहा है। इसको सेम करने के लिए क्या करें, 3 के टेबल में तो 5 आता नहीं, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, तो सेम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग सेम करना, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 5 से करना, इसमें किससे 3 से करना। बट ये दो प्रोसेस से अच्छा क्या है, देखो 8m दिख रहा है, यहाँ पर 2 को हम 8 बना सकते, कैसे बनाओगे बोलो, 2 को 8 बनाना है, कैसे बनाना है, 2 के टेबल में कितनी बार में आता है 8, यस वेरी गुड, कितनी टाइम में 4 टाइम में। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी, ये जो इक्वेशन हमारी क्या है फर्स्ट है, और ये हमारी क्या सेकेंड है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 यहाँ पर है, ये क्या है 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15 इंटू 4। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा हमारा, देखो 4 टू सा क्या हो जाएगा 8, 8m हो गया, माइनस 4 3 सा 12, 12n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 का 50 का 4 से मल्टीप्लाई करना, 15 4 जा कितना होगा 60। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, थर्ड हो गई। हमको देखो जरूरत किसकी है, ये दोनों की जरूरत है। तो ये हमारी जो है थर्ड इक्वेशन है, हम लोग देखो ये सॉल्व कर लिए हम लोग थर्ड, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गई। समझ में आया क्या, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है ये हमारे पास। अब देखो इस तरह हम लोग जो है
सॉल्व कर, अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करना, आपको बताया था। देखो कोएफिशिएंट सेम है, 8m है, यहाँ पर 8m है, सेम सेम दिख रहा है, साइन जो है दोनों की सेम है। तो मैं आपको क्या बताया था, कौन सा प्रोसेस यूज करना है, यस कौन सा प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन करना है, ओके, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, जो है सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, जो भी किसी में से किसको माइनस कर सकते हो। यहाँ पर देखो थर्ड को फ्रॉम किससे करना है, सेकंड, यानी सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे थर्ड को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, जो हमको जो है सेकंड से। हमारे पास इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन हमारे पास है वो देखो, कौन कौन सी इक्वेशन दिया है, ये दो इक्वेशन है। यहाँ पर देखो थर्ड में से सेकंड में से थर्ड को करना, सेकंड हमारा ये 8, ये क्या हमारा 8 है, m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। अब यहाँ पर क्या है 8m माइनस 12n इज इक्वल टू क्या है 60। तो आपको मैं बताया था, क्या बताया हूँ कि अगर, क्या बताया हूँ आपको जो है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन चेंज होगी हमारी, क्या होगी हमारी जो है साइन चेंज होने वाली है। सब्ट्रैक्ट जब भी करेंगे साइन चेंज होगी। देखो ये प्लस है, दोनों प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाए, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब देखो एक 8 है और ये माइनस है, इसको क्या करेंगे हम लोग जो है कैंसल कर देंगे, ये हो गया हमारा खत्म। अभी देखो दोनों में प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब प्लस दोनों प्लस रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करेंगे साइन बड़े नंबर की, वेरी गुड। 12 और 5 कितना हो गया, ये 17 n हो जाएगा। अब देखो इसमें से माइनस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, क्या करेंगे माइनस करेंगे, साइन बड़े नंबर की, वेरी गुड। ये 7 में से 0 गया, 7 आ गया, 1 7 में से 6 गया, 1 आया, दोनों में मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 17/17। अब ये कैंसिल करेंगे, 1 जा, ये भी 1 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जो है 1 आ गई। इस तरह हम लोग जो है एक सॉल्व कर लिए n। अब हमको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन, देखो हमारे पास 1 2 3 तीन इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में हमको क्या करना है, n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, यस क्या निकलेगा, n पुट कर दिए तो m निकलने वाला, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन जो है, इन इक्वेशन, ये जो छोटा दिख रहा है उसमें ही कर दो, चलो ये फर्स्ट छोटी दिख रही, फर्स्ट में पुट के कितना आएगा, 2 हो गया, 2 लिखे, फिर क्या लिखेंगे, m है माइनस 3n इज इक्वल टू 15। अब n की जगह पर 1 रखना है, 2m माइनस 3 इंटू क्या रखोगे 1 इज इक्वल टू 15। अब देखो 2m अपनी जगह पर है, माइनस 3 अपनी जगह, 3 1 जा 3, ये 15 हो गया। लाइक पेयर को लाइक पेयर के पास ले जाना है, तो ये हो गया बेटा हमारा क्या है 15, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, एकदम मैथ्स इजी है, टेंशन लेने का नहीं है। अब ये देखो 2m हो गया, 15 को 3 से प्लस किए कितना आएगा, 18 आ गया, दोनों में मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो गया, 18 अपॉन क्या हो गया 2, कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 9 जा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। इस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए, जो है m निकाल लिए और ये हमारा जो है n निकल गया। समझ में आया क्या क्या हम लोग निकाले, m निकाले और n निकाले। देखो n की वैल्यू ये हो गई हमारी, m की वैल्यू ये हो गई, तो हमारा क्या क्वेश्चन खत्म हो गया क्या बेटा, क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या, यस हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमको क्या करना है, जो हमने लेट किया था, देखो ये लेट किए थे, इसको हमको x की वैल्यू लाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, बट जो है क्या है हमारे पास जो है, बट बट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या m था, और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या था n था।
तो हम 1/x की जगह पर m की वैल्यू रखना है। m की वैल्यू क्या है 9 है हमारी, ये सॉल्व करना है, एकदम इजी है। तो ये इसको सॉल्व करना है। दूसरा 1/y इज इक्वल टू क्या है n की वैल्यू क्या है 1 है हमारे पास, ठीक है। देखो एकदम इजी है, क्या करोगे देखो, अगर 1/है तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं इनवर्टेंडो लगाकर, इसके 9 के नीचे क्या है 1 है और ये 1 के नीचे 1 ही है, ऐसा। तो जब इनवर्टेंडो लगाओगे, लिखना भी नहीं आपको, लिखना तो लिख सकते हैं इनवर्टेंडो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या हमारा जो x और ये 1/, क्या बनेगा 9। उसी तरह ये y है 1/1 मतलब दैट इज 1 ही हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या लिखोगे जो है आंसर x कॉमा y इज इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1/9 1। इस तरह जो है हम लोग ये पूरे के पूरे कितने नंबर ले लिए बेटा, कितने नंबर ले लिए, 4 नंबर हम लोग ले लिए, ठीक है। ये 9 आ गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर देंगे, बताया था आपको कि हाईलाइट करना है। क्यों हाईलाइट करोगे, इससे आपको जो है इजी होगा एग्जामिनर को जो है चेक करने में, ठीक है। ये जो है हमारा जो है आंसर है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, एकदम इजी है। इसको डरना, लोग डराते बड़ा है ये आपको एग्जाम में आएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एकदम इजी। ओके, समझ में आएगा 9/1/9 और 1 जो है हमारा सोल्यूशन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर एकदम इजी, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, वही जो आपको बताया था मैं। ये देखो 1/, ये जो है हमारा, यहाँ तो देखो लिखना हो तो लिख सकते हो या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं अगर लिखना है। तो अभी यहाँ पर देखो 10 हो गया, सोल्यूशन हम कर रहे हैं। देखो ये क्या आएगा 10/x प्लस वाई, क्वेश्चन तो दिया ही हमारा, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसको हम लोग चलो डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है डायरेक्ट ये 10 लिख सकते हैं हम, इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पर क्या प्लस 2 इंटू 1/, क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4। ये एक समझने के लिए, अब डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। अब ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जगह पर डायरेक्ट क्या पुट करना, हमको क्या लेट करेंगे, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लेट करोगे, ये m हो गया। m ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी, बट जो दो लेटर नहीं है। 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे n लिखोगे, ऐसा। तो ये समझाने के लिए, आप इसमें करने डायरेक्ट हम लोग लिख सकते, जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जो हमारी बनेगी इक्वेशन 10 हो गया। ये पूरे के जगह पर, ये पूरे के जगह पर क्या लिख सकते हो m लिखोगे, प्लस हो गया 2 इंटू, ये पूरे के जगह पे क्या लिखोगे n लिखोगे। तो ये मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है हमारे पास, हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन देखो, टेक चेक कर लो, 10m 2n इज इक्वल टू 4, बीच में प्लस है, हाँ प्लस है। अब उसी तरह इसको डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे, अभी यहाँ करने की जरूरत नहीं उतना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे 15 लिखोगे, यस वेरी गुड, बोलो तो क्या आएगा 1/x प्लस वाई को हमने क्या लेट किया m लेट किया, तो इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे हम m लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस डाल दो। और देखो 5/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, यस n लिख सकते हो, वेरी गुड। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5n हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया -2। चेक करो बराबर लिखे हमने, -2 लिखे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी बराबर लिखना है, नहीं तो आंसर अलग आएगा। माइनस हो गया 5n, ये इसकी जगह पे n लिख दिए, और इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, ये 15 ही, ये दो हो गए इक्वेशन हमारे पास। अब देखो क्या करना हमको, इसको इक्वेशन 1 2 बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन 1 और 2, ये 1 हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारी 2 हो गई इक्वेशन। इतना समझा है, इतना समझा है बेटा, तो एक बार जो क्या करना, लिखना है आपको, यस लिखना है, ओके, कमेंट में लिखना जरूर, ओके, तब और आगे का समझ में आते जाएगा। क्लियर है इतना। तो ये हमारे पास जो है
फर्स्ट हमने निकाला, सेकंड इक्वेशन निकाला, इतना भी एग्जाम में आता है, इतना भी एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए। तो बोलेगा कि भाई इसको लेट कर लो m और इतना लिख के बताओ। ये हो गया। अब हमको क्या करना हो, देखो क्या करना है हमको, तो क्या करना है कि ये इक्वल लाना है। अभी किसी को भी इक्वल ला सकते हो। देखो कि ये क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, ओके, और ये 2 दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है हमारे पास जो है, इसको अगर इक्वल लाना है तो आप लोग ला सकते हो। कॉमन इसमें से देखो 2 निकल रहा था, इसमें भी 2 निकल रहा था, इसमें भी 2 निकल रहा था, 2 निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है। 2 अगर कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो अभी क्या करोगे, देखो इसको इक्वल बनाना, 15 है ये, ठीक है, ये 10 है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हम लोग जो है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते। देखो इसमें से हम 2 अगर कॉमन ले लेंगे, या तो ऐसा कर लो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो भी हो जाएगा। इसमें 5 से करना, फर्स्ट में इक्वल लाना है, ये दोनों को इक्वल, अगर ये 2 है इसको क्या लाना है, ये इक्वल लाने का हमको। या तो फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसमें से 2 कॉमन ले लो आप। पहली वाली इक्वेशन को जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे हम लोग। देखो क्या करोगे, पहली वाली में 2 अगर कॉमन लेते हम लोग, 2 कॉमन अगर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 5 10, 5m आएगा, और ये प्लस कितना आएगा हमारे पास जो है n आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 आएगा। समझ में आएगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि 2 से डिवाइड करने पर तो भी चलता, कॉमन हम लोग ले लिए, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। अभी यहाँ पर देखो, इसको जो है अब 2 ले जाके यहाँ पर डिवाइड कर दो, 5m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब देखो ये क्या हो गया हमारा 4/2, 2 1 जा 2 जा, मतलब 5m प्लस n इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आई हमारी। ये इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो 1 ना देकर जो है इसको 1 दे सकते हैं हम लोग। नंबरिंग का कुछ टेंशन नहीं, नंबर हम जो किसको भी दे सकते हैं। ये हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, इसको हम लोग 1 दे सकते थे, ठीक है। या इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया मैं, ये इसको जो है सिंप्लीफाई करा, फिर ये 1 हमारा है, तो ये हमारा हो गया जो है। तो या इसको बाद में भी हम लोग लिख सकते थोड़ा, अब हमको बाद में मालूम तो अभी पड़ गया, ये दो चीज हमारी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इक्वेशन है, इसको 1 नंबर नहीं देता, इसको डायरेक्ट या थर्ड भी दे सकते थे आप, वो नंबर से कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ देखो ये हो गया हमारा, हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करें, देखो कॉमन आ रहा था, अब ये दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास, देखो 15m दिख रहा है, 15m बराबर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो है यहाँ पर इसको हमको सेम लाना है n। यहाँ पर देखो ये इसकी कोई जरूरत नहीं हमारी, ये जो है एक काम करता हूँ मैं, इसको आपको समझ में आए इसके लिए, ठीक है, ये समझ में आया इसके लिए मैं क्या करता हूँ जो है, ये इधर दे देता हूँ, ठीक है। और ये चीज हम लोग क्या किए, इसको ही डायरेक्ट हमने क्या किया, कॉमन निकाला है। हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाला है, वो ध्यान में रखना हमको। क्या क्या कॉमन निकाले हम लोग जो है, ये इसमें ही कॉमन निकाले, ये हमारे देखो ये इक्वेशन को हमने कॉमन निकाला, ये हमारा ये आंसर आ गया। इस तरह देखो, तो ये हो गया, इसमें इसमें से हमने कॉमन निकाला, इसको 1 बोला, इसको क्या बोला 2 बोला। अब यहाँ से देखने के बाद ही समझ में आता है। अब देखो ये हो गया, क्या करेंगे, 5m हमारा जो है ये 5 है, ये हमारा क्या है 5 दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो इसको क्या करना, 5 को या तो 15 बना लो, 15 बना सकते हो, 15 या तो ये 5 दिख रहा है, इसको आप 5 बना लो। 5 बनाने के लिए क्या करना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में हमको किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, बस 5 से मल्टीप्लाई कर देना इसके अंदर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे यहाँ पर जो है,
मल्टीप्लाइंग बाय फाइ, ठीक है, फाइ किसमें, फाइ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, फर्स्ट में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको फाइ लाना है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये फाइ एम हो गया प्लस एन हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू फाइव, यहाँ पर भी फाइव मल्टीप्लाई कर दो, फाइव फाइव जा 25m प्लस फाइव एन इज इक्वल टू 2 फाइव जा 10, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी क्या इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना रहेगा, इसको क्या करेंगे हम लोग जो है ये दोनों से, देखो इक्वल वेरिएबल मैं लेकर आ गया हूँ, इक्वल वेरिएबल जो मैं लेकर आ गया जो है, ठीक है, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास ये इक्वल वेरिएबल हो गया, ये हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, देखो अब हमको ये दोनों सॉल्व करना है इक्वेशन सेकंड और थर्ड, देखो ये फाइव एन दिख रहा है, हाँ ये फाइव एन है, ये एक प्लस में एक माइनस में, तो आपको मैं बताया था एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो क्या करना है हमको, एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, यस कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, एडिंग का प्रोसेस यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर, एडिंग जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन थर्ड और सेकेंड है, सेकेंड एंड थर्ड, ये ऐड करना हमको कितना आएगा, देखो 15m हो गया प्लस माइनस फाइव एन इज इक्वल टू -2, ध्यान देना है ये -2 है बराबर, देखो यहाँ पर देखो 15m माइनस फाइव एन इज इक्वल टू -2, 15m है माइनस फाइव एन है और ये -2 हो गया, अभी ये दूसरी इक्वेशन हमारी क्या 25m है प्लस फाइव एन है इज इक्वल टू क्या 10 है, अब इसको सॉल्व करना, ऐड जब भी रहेगा देखो एक प्लस एक माइनस में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करोगे देखो दोनों में प्लस है, फाइव फाइव कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 कैरी 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, m हो गया इज इक्वल टू, ये दोनों देखो एक प्लस एक माइनस है, क्या करना है माइनस करेंगे, साइन किसकी लगाएंगे, बड़े नंबर की, वेरी गुड, कितना हो जाएगा ये 8 आ जाएगा, अब देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड, m इज इक्वल टू 8/40, ठीक है, 8 के टेबल में आएगा क्या, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, m की वैल्यू हमारी आ गई 1/5, इस तरह हम लोग एक वैल्यू निकाले, हम लोग क्या किए सिर्फ एक वैल्यू हमारी निकल गई, मतलब आधा हमको कामयाबी मिल गई है, ओके, m की वैल्यू हो गई हमारी, अब हमको क्या करना है, यस कौन बताएगा, कितने लोगों को मालूम है क्या करना है, m निकल गया, अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, 1 है 2 है 3 है, एक ये भी है, जो तुम्हारा दिल बोले, जिस इक्वेशन में इजी दिखे सिंपल दिखे उसमें ये वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे, और ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पुट करना, देखो पुट, पुटिंग क्या करोगे, 1/m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर, किसमें रखोगे, जो छोटा दिख रहा है आपको, ये छोटी दिख रही 1 में ही रख दो, ये 1 हो गया, तो देखो इसमें रखोगे आप 5m प्लस n इज इक्वल टू क्या है 2 है, ओके, अब इसमें m की जगह पर रखना है हमको, m की जगह पर क्या रखोगे 5 इंटू 1/5 प्लस n इज इक्वल टू 2, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना है 1 प्लस n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू देखो ये n है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग क्या निकाले जो है, एक m हो गया हमारा जो है और एक n हो गया, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, कैसे निकाले समझ में आया क्या, n की वैल्यू जो है हम किस तरह निकाल रहे ये, ओके, अभी देखो मतलब आधा क्वेश्चन हम लोग आधे से ज्यादा हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है, मतलब हमने 3 मार्क्स ले लिए, 1 मार्क्स हमारा बचा है, अब 1 मार्क्स के लिए हमको क्या करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन एक और बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, अब इसको जो लेट किए थे हम लोग, लेट जो किए थे हम लोग, क्या लेट किए तो ध्यान दे दो,
क्या लेट किए थे हम लोग, क्या लेट किए थे, देखो 1/x+y, बट यहां पर हम क्या लिखेंगे, बट 1/x+y इज इक्वल टू क्या था, m था, ठीक है। और 1/1 क्या है, 1/x-y इज इक्वल टू क्या था, n था, ये हो गया। अभी देखो इसकी जगह m की जगह पे वैल्यू रखना, 1/x+y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे 1/5, ठीक है। अभी देखो क्या बताया था आपको, इनवर्ट टेंडो डायरेक्ट लगाने का, अगर ऊपर कुछ नहीं है 1 1 रहेगा दोनों में, इनवर्ट टेंडो लगाओगे तो ये इस तरह बन जाएगा हमारा इक्वेशन, x+y इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन हमारी हो गई। अब नंबरिंग करना, थर्ड था, थर्ड तक हो गया था, ये फोर्थ हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया कैसे किए। उसी तरह अब हमको देखो ये 1/x-y इज इक्वल टू क्या था, n की वैल्यू हमारे पास है, कितना है, कितना है, 1 है, ओके। अब इसको आपको बताया था कि क्या करोगे, डायरेक्ट इनवर्ट टेंडो लगा दो, क्या लगाओगे, इनवर्ट टेंडो, तो डायरेक्ट क्या हो सकती है, ये हमारी x हो जाएगी -y हो गई इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हमारी 5 नंबर इक्वेशन होगी, फिफ्थ इक्वेशन। अब ये दोनों को सॉल्व करना, आपको बताया था मैं लास्ट टाइम भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आई थी, कौन से क्वेश्चन में आई थी बताओ तो जरा, कितने लोगों को मालूम है, कितने लोगों को ध्यान है, जो लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सबको मालूम होगा कौन से क्वेश्चन में आया, बेटा तुरंत कमेंट करना, वेरी गुड, ओके। कौन से क्वेश्चन में आया था, ये आया था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज के 7th और 8th क्वेश्चन में, ओके। अब ये दोनों को सॉल्व करना एकदम इजी, आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, एक दो ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो डायरेक्ट हमको क्या करना, ऐड करना है, एडिंग, एडिंग कौन सा क्वेश्चन, 4 एंड 5th, 4 और 5th को ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करोगे, यहाँ पर देखो क्या आएगा, x है प्लस y है इज इक्वल टू क्या है, 5, उसके बाद यहाँ पर देखो x है माइनस वाई है इज इक्वल टू 1 है, ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 5 और 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई है, इसमें इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी निकल गई बेटा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, हम लोग सॉल्व कर लिए, सिर्फ बस थोड़ा सा जो है 10 सेकेंड और है, क्या करेंगे यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे, पुट पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर, किसमें पुट करोगे, कौन सा भी इक्वेशन में पुट करो, दो ये है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, किसमें भी आप रख सकते हो, चलो इसमें रख देते, x थर्ड में, किसमें रखते हैं, थर्ड में जो है पुट करते हैं, सॉरी थर्ड नहीं है, कौन सी है ये इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 4, ये 4 में पुट करना, 4 हमारे पास ये दिया है, देखो क्या है, x है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स की जगह पे क्या रखना, 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू, देखो प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो क्या करना है, माइनस करना है, साइन किसकी लगाना है, बड़े की, वेरी गुड वेरी गुड, कितना आ जाएगा, 2 आ गया, मतलब हमारा आंसर निकल गया, हम लोग आंसर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर हमारा है x कॉमा वाई इज इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, x की वैल्यू क्या है 3,2, इस तरह हम लोग पूरा हमारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, इतना समझ में आ गया क्या बेटा, ओके बोलो जल्दी जल्दी फटाफट बोलना, कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को ये समझ में आया है वो बताना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बड़ा देख के डरना नहीं है, समझे क्या, वो है ना कहावत कि मोटा देख के जो है डरना नहीं है, पतला देख के लड़ना नहीं है, तो इसको डरना नहीं है आपको, एकदम इजी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है, इस तरह हम लोग पूरे के पूरे जो है कितने मार्क्स ले लिए, यस
4 मार्क्स हम लोग कंप्लीट किए। अगर यही एक क्वेश्चन आप आराम से देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, पूरी एक एक्सरसाइज समझ सकते हो। ओके बाय, हम लोग मिलते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे बचे वो भी हम लोग सॉल्व करते। ओके बाय।